मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित षड्यंत्र वो नाकाम होगी और जिस प्रकार पवन खेरा जी ने कहा था कि जब इतने खर्च करके इतने अच्छे संसद भवन बनाए तो ढंग का तो स्पीकर बैठा है, वहाँ पर क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। जीवन लगी और आज भी झारखंडियों का फ्लेवर का अगर सरकार किसी ने राज्य बनने के बाद दिया तो वो हेमंत सोरेन ने दिया। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने गुरुवार को उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज हेमंत सोरेन अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के साथ हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले रथ यात्रा के दिन 7 जुलाई को शपथ लेने की बात कही गई थी। दरअसल इंडी गठबंधन के नेता सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन गुरुवार को राजभवन पहुंचे, जहां राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। शपथ ग्रहण के दौरान राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, पूर्व सीएम चंपा सोरेन, कल्पना सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, डीजीपी अजय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री बेबी देवी, बादल पत्रलेख महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व श्रम और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक इरफान अंसारी, सांसद सरफराज स्टीफन मरांडी, सांसद महुआ मांझी, सांसद सुखदेव भगत समेत इंडी गठबंधन के सारे नेता व मंत्री मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाइयों का तांता लग गया। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। क्यों नहीं शुभकामनाएं क्यों नहीं देते आप? छिद्र क्यों ढूंढते हैं? छिद्रान्वेषी क्यों बन रहे हैं? मैं ये चीज कहता हूं, कल जब हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने, एक संसदीय परंपरा होती है, सदन नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को चुना, जो एक अनुभवी रहे, 2 टर्म पहले यहाँ के राज्य को संभाल चुके हैं। और ये जिस प्रकार शपथ मैं समझता हूँ जो उन्होंने शपथ लिया हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को उनके संवैधानिक संस्थान जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन पे करारा तमाचा है कि आप षड्यंत्र करके आप किसी को या आप षड्यंत्र करके जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो सत्य है वो परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आज एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। जहाँ लगा कांग्रेस को कि नहीं हेमंत सोरेन ही बेहतर थे, उनको फिर से सत्ता में आना चाहिए, ये आप कैसे इसको खंड आप खंड क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जब गठबंधन के सरकार चलते प्रस्ताव तो कोई एक व्यक्ति ही रखेंगे ना, ये तो एक प्रक्रिया है और ये एक सामूहिक निर्णय है। और आपने देखा होगा
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और हमारे चंपईदा ने स्वेच्छा से यहाँ पर त्यागपत्र दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं एक परिवार की तरह परिवार में एका है प्रमाणित तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित षड्यंत्र वो नाकाम होगी और जिस प्रकार अपने एजेंसियों का जो दुरुपयोग करें मैं समझता हूँ उनके लिए एक करारा तमाचा है। बीजेपी कह रही है लेकिन सोरेन परिवार के अलावा भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन ना ये बात जेएमएम को पता है और ना कांग्रेस इस बात को मानती है। तो आप इस प्रकार अगर खंडों में बांटेंगे, कल पता चला गोत्र में बांटेंगे, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अपने को हारा हुआ महसूस कर और इस तरह की चीज़ें वो प्रोजेक्ट करी है कि लेकिन हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही है हमारे जनादेश जो मिला था हेमंत सोरेन जी के नाम पे जनादेश मिला था, अगर पुनः उसे मैं समझता हूँ अगर ये निर्णय लिया गया तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? ये तो सारी चीज़ें भाई ये तो मुख्यमंत्री के विवेक पे है सारी चीज़ें और ये देख के मैं समझता हूँ प्रभारी जांच गए हैं सारे विचार विमर्श करने के बाद राज्य हित में पार्टी हित में संगठन हित में ये सारे निर्णय आएंगे। चेंजेज हो सकता है? अब क्या पूछ रहे थे? चेंजेज हो सकता है? यही था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रियों ने वोट नहीं दिया, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? आपने आपको ऐसा कहाँ से प्रतीत हो रहा है कि गठबंधन में कहीं दरार है? नहीं, चीजें मैं समझता हूँ। एक बात बताऊं, एक ट्विटर में बड़ी चीज़ें उगती चली थी। पवन खेरा जी ने कहा था कि जब इतने खर्च करके इतने अच्छे संसद भवन बनाए तो ढंग का तो स्पीकर बैठा है, वहाँ पर क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। तो हम लोग भी उन चीज़ों को देखते हैं कि सारी चीज़ों को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से सामाजिक समीकरण है, प्रतिनिधित्व है और आगामी चुनाव के मद्देनजर और सांगठनिक दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत जल्द होगा। इतने जल्दी कैसे चीज़ें चल रही थी वैसी और स्मूथली चलेगी चीज़ें। बहुत हम लोग भी बहुत संघर्ष से गुजरे हैं, सरकार को बहुत सारी चुनौतियां मिली, उस तरह से हर इंडिविजुअल विधायक भी चुनौतियों से बहुत सामना किए हैं, उनके भी कई चीज़ें प्रभावित हुई। तो वो तो इनको लेना ही था, इन्होंने वोट लिया, अच्छी बात है। अब आगे कुछ 2-4 दिनों में बाकी लोगों का आउट हो जाएगा और फिर झारखंड अपने रास्ते पकड़ के आगे निकलेगा, बढ़ेगा हेमंत जी के नेतृत्व। मैं कह सकता हूँ कि जो कल करो वो आज करो, जो कहावत है उसको पूरा किया, वो इंतज़ार नहीं किए क्योंकि सरकार को वैक्यूम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो वो नेता थे, नेता है, वही अगुआ है, वही आगे लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि भाजपा झारखंड को किसी तरह से लूटना चाहती है। लेकिन बीजेपी चारों तरफ आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि टाइगर को अलग कर दिया गया है। यहाँ टाइगर ही रहता है, वो अलग नहीं है। चंपई सोरेन का एक अपना व्यक्तित्व रहा है शुरू से और उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, लेकिन लीडर जो है वो हेमंत सोरेन है और ये टाइगर भी जानते हैं और ये झारखंड भी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप तो लग रहा है कि परिवार से बाहर नहीं सत्ता देना चाहती है। आगे देखिए, सब लोग नीचे कर लीजिए, पैदा नहीं हुआ था। ये ऐसा परिवार है, शिबू सोरेन हमारे साथ 74 में जेल में थे और शिबू सोरेन पूरी जिंदगी